ओम शांति। आज 18 तारीख के महावाक्य हैं बाबा के मीठे बच्चे। बाबा है अविनाशी बैद। बाबा है अविनाशी बैद, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। प्रश्न, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? अच्छा, तो बाबा पूछते हैं कोई कारण बताओ, क्या कारण है जो माया विघ्न डालती है? क्यों? बाबा ये पूछते हैं क्यों? पहले पॉइंट है क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो। उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसीलिए विघ्न डालती है। सेकेंड पॉइंट, जब अविनाशी बैद तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है, इसीलिए विघ्नों से डरना नहीं है। इसीलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मनमना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। मनमना भव के महामंत्र से माया भाग जाएगी। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मन की शांति के हैरान होते हैं। रोज कहते भी हैं ओम शांति, परंतु इसका अर्थ न समझने के कारण शांति मांगते ही रहते हैं। ओम शांति करते रहते हैं। अज्ञान काल में भी सब बोलते ही हैं ओम शांति का मंत्र, लेकिन बाबा ने कहा ओम शांति भले बोलते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते और फिर भी शांति मांगते रहते हैं। शांति चाहिए, शांति मांगते ही रहते हैं। कहते भी हैं आई एम आत्मा, अर्थात आई एम साइलेंस। हमारा स्वधर्म है ही साइलेंस। फिर जबकि स्वधर्म शांति है तो फिर मांगना ही क्यों है? आत्मा का स्वधर्म ही साइलेंस है, तो क्यों मांगना? अर्थ ना समझने के कारण फिर भी मांगते ही रहते हैं। तुम समझते हो ये रावण का राज्य है, परंतु यह भी नहीं समझते हैं कि रावण सारी दुनिया का आम, भारत का खास दुश्मन है। इसीलिए रावण को जलाते रहते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। कैसा? रावण को हर साल जलाते हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको हर साल जलाया जाता है। कोई ऐसा कोई नहीं होता है जिसको हर साल जलाया जाता है, लेकिन रावण को हर साल जलाते हैं और ही धूमधाम से जलाते हैं। तो पुतला जलाना माना उससे दुश्मनी है। पुतला हमेशा किसका जलाते हैं? दुश्मन का जलाते हैं। तो रावण को जलाते हैं।
इनको तो जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर चलाते आए, क्योंकि ये तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। सुना, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर चलाते आए क्योंकि तुम्हारा ये बहुत बड़ा दुश्मन है। 5 विकारों में सब फंस जाते हैं। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है, तो रावण का राज्य हुआ ना। इस समय अथाह दुख है, इसका निमित्त कौन है? दुख देने वाला कौन है? बाबा कहते ये तो रावण ही है ना। यह कोई को पता नहीं कि दुख किस कारण होता है, लो उसका रीजन नहीं समझ में आता है। दुखी है लेकिन दुख किस कारण से है ये नहीं पता है। हम किसी मनुष्य को दोषी मानते हैं, फलाने ने दुख दिया, लेकिन उसके अंदर भी कौन आया तब दुख दिया? उसके अंदर भी रावण ने प्रवेशता की तब दुख दिया। सबसे बड़ा दुश्मन तो ये हर वर्ष उसका पुतला बना के जलाते ही रहते हैं, एफिजी बना के दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते रहते हैं। दुख बढ़ जाता है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजा आदि हैं, परंतु एक को भी पता नहीं है। किस बात का नहीं पता? आज बाबा का टॉपिक है रावण, कि रावण हमारा दुश्मन है। इतने बड़े बड़े राजा महाराजाएं हैं, महात्माएं हैं, साधु हैं, संत हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि रावण है कौन, वो रहता कहाँ है, कहाँ रहता है, उसका कोई घर है? वो सब मनुष्यों में ही रह लेता है, उसको अलग से कोई स्थान आवश्यकता नहीं है। जिसको हर साल जलाते हैं वो खुशी भी मनाते हैं, है ना। दिवाली आती है तो पटाखे चलाते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं, आतिशबाजी करते, तो ये सब क्यों करते हैं? खुशी। ऐसे ही रावण जलाते हैं तब भी आतिशबाजी, इसका मतलब उसको जला के खुशी मिलती है, दुश्मन को जला के खुशी मिलती है। समझते हैं रावण मारा और हम लंका के मालिक बने, परंतु मालिक तो नहीं बनते। कितना पैसा खर्च कर लेते हैं। बाप कहते हैं तुमको इतने अनगिनत मैंने पैसे दिए थे, अनगिनत, जिसकी तुम गिनती भी नहीं कर सकते थे। इतना धनवान, माला माल। बाबा ने कहा मैंने तुम्हें बनाया था। दशहरे पर बाबा ने कहा इतना अनगिनत पैसे दिए, सब कहाँ गवाए। दशहरे पर लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं। इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हैं। कौन सी जेल है ये विकारों की जेल है। ये जेल कहीं बाहर तो नहीं है, ये जेल भी अंदर है, और जेल में बैठने वाला भी अंदर ही है, क्योंकि उसने कैद किसको किया है? आत्मा को किया है। रावण ने कैद आत्मा को कर लिया है। और जब बाबा आए हैं तो सबसे पहले रावण की कैद से छुड़ाता है। समझते हैं रावण के राज्य में बहुत दुखी हैं, ये नहीं समझते सतयुग में ये 5 विकार होते नहीं। ये रावण को जलाना आदि होता नहीं है। पूछो ये कब से मनाते आए? कहेंगे ये तो अनादि चला आता है। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ? हर चीज के लिए कहते हैं इसका कोई अंत नहीं है, सब कुछ अनादि काल से चला आया है। लेकिन बाबा तो एक एक चीज का समझा भी रहे हैं। हर चीज के लिए कहते हैं तो अनादि काल से चला आता है, तो यह सब समझने की ही तो बातें होती हैं। मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी, ना जानवर हैं और ना बाबा ने कहा ना तो जानवर बचे हैं, ना जानवर कहलाओगे ना मनुष्य कहलाओगे। ऐसी बुद्धि हो जाती है, माना किसी काम की बुद्धि नहीं है। विकारी बुद्धि किसी काम की नहीं है। स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है। दुख में याद तो फिर भी भगवान को करते हैं ना, हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ,
परंतु कलयुग में तो सुखी हो ना सके ना, दुख तो जरूर भोगना ही है, सीढ़ी उतरनी ही है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सारे राज बाबा समझाते हैं। बच्चों पास आते हैं तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक ही है। बताइए कौन सी दवाई है? सबके पास है, दवाई खत्म तो नहीं हो गई है? अविनाशी वैद है ना ये। 21 जन्मों के लिए तुम्हारे सब दुखों से तुम्हें मुक्त करने आया है। इतना भरोसा है ना बाबा पर। बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ धाम है ना, यादगार अभी भी चला आया है, मंदिर बना हुआ है। स्वयं भगवान ने वैद्य बन के इलाज किया है आत्माओं का। इस दुनिया में शरीरों का इलाज होता है। कहीं लिखा है किसी हॉस्पिटल पे लिखा हो यहाँ आत्माओं का इलाज किया जाता है? भूत प्रेत भगाएंगे, लेकिन ये आत्माओं का इलाज तो नहीं करते हैं कि आत्मा में क्रोध घुस गया है तो उसको हम निकालेंगे, लोभ घुस गया उसको निकालेंगे, क्योंकि कोई बचा ही नहीं है, इसका कोई डॉक्टर ही नहीं है, क्योंकि सबके अंदर ही है। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए मुक्त कर सकता हूँ। वह वैद्य लोग तो खुद बीमार हो जाते हैं। सुनते तो हो ना, डॉक्टर बीमार हो गया है, ठीक करने वाला बीमार हो जाता है, खुद बीमार हो जाते हैं। अब बाबा ने कहा देखो परमानेंट इलाज तो वही कर सकता है ना जो स्वयं बीमार ना पड़ता हो। शिव बाबा को कोई बीमारी नहीं आती है। यह तो अविनाशी वैद है, यह भी समझते दुख भी अथाह है और सुख भी अथाह है। बाप अथाह सुख देते हैं, वहाँ दुख का नाम निशान होता नहीं है। सुखी बनने की एक ही दवाई है। बाबा कहते दवाई है ना सबके पास। मन मना भाव, सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे और सारे दुख दूर हो जाएंगे, फिर सुख ही सुख होगा। गाया भी जाता है बाप दुख हरता है और सुख करता है। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। आत्मा और जीव दो का खेल है। निराकार आत्मा अविनाशी है और शरीर साकारी है, तो ये क्या है? विनाशी है। साथ में बाबा कहता है ये किसी काम का नहीं है, इसका खेल है। बाप कहते हैं देह के सब समान कैसे भूलेंगे? रोज बाबा कहता है भूलो भूलो भूलो, कैसे भूलेंगे? जब बाबा से सारे संबंध जोड़ लोगे तो बाकी संबंध भूल जाएंगे। आप भूलने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें पहचानोगे नहीं, लेकिन मोह की रगें टूट जाएंगी। जो उम्मीदें रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार का दुख मिलता है। बाकी तो संबंध रहेंगे, संबंधों को पहचानोगे भी, सब कुछ है। लेकिन बाबा कहते हैं जो मोह की रग है ना उसे कम करो। लेकिन कम होते होते धीरे धीरे ये मोह की रस्सी काटो। रस्सी मोटी है ना, कितनी रस्सी है? पहले पति मिला, एक धागा ऐड हुआ, बच्चा मिला, दूसरा धागा ऐड हुआ, है ना? बच्चे के बच्चे मिले और कई धागे ऐड हो गए, तो धीरे धीरे क्या हो गया? ये रस्सी बन गई ना। एक धागा हो तो टूट भी जाएगा, जब रस्सा बन जाता है, रस्सी बन जाती है, तो ऐसे तो नहीं टूटती है, बड़ा मुश्किल होता है उसको टूटने के लिए। बाबा भी कहता है अब मोह के धागे और नहीं बढ़ाओ कहीं भी, पुराने ही सब अभी काटने। मोह रखना है किससे रखो? मोह रखना है तो किससे रखो?
ये पीछे क्यों बैठे हैं? इतनी आगे सीट खाली है तो पीछे क्यों बैठे हैं? आगे आगे आओ। पीछे दिखाई भी नहीं देते, सुन रहे नहीं सुन रहे। बाबा ने कहा तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। एक ही मंत्र है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। क्या मिला? अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है, बस। बाबा कहते हैं इतना तो बच्चा भी पढ़ सकता है, इस पढ़ाई को बूढ़ा भी पढ़ सकता है। ये बात कभी भी नहीं भूलनी है। बिना आत्मा समझे परमात्मा याद आएगा? शरीर समझेंगे तो शरीर के संबंध याद आएंगे। आत्मा समझोगे तो आत्मा का संबंध याद आएगा। जैसे शरीर के संबंधी अनेक हैं, ऐसे आत्मा का संबंधी एक है और एक में सारे संबंध समाये हुए हैं। तो देश है, दे के सब संबंधों को भूल जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो, कैसा समझो? सुशील भाई आगे आ जाओ, सीट खाली है तब। क्या समझो? घर गृहस्थ में रहते हुए ऐसा समझो, कैसा समझो? घर जाना है, ये बात भूलो नहीं कभी। रिटर्न जर्नी है। कल बाबा ने रिटर्न शब्द अंडरलाइन कराया। बाप को रिटर्न करना है और रिटर्न जर्नी भी है आपकी। और बाप के प्यार का रिटर्न है बाप समान बनाना। ठीक है, तो आज बाबा याद दिलाते हैं बच्चे घर जाना है। पति तो जा नहीं सकेंगे, इसीलिए तुम मुझे याद करो, जिससे तुम्हारी आत्मा क्या बन जाएगी? प्योर हो जाएगी। और प्योर हो जाएगी तो घर जा सकेंगे। तो आत्मा को प्योर बनाने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। इसके लिए बाबा कहता मेहनत है। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है, देह की प्रैक्टिस पड़ी हुई है ना। अब आत्मिक अभ्यास करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो मेहनत है। बाप कहते हैं सब भूलो, गृहस्थ व्यवहार में रहते ऐसा समझो, घर जाना है, पतित नहीं जाएंगे, सतो प्रधान बनना है। बाप के पास तो दवाई है ना। यह भी बताता हूँ माया विघ्न जरूर डालेगी। हैं? क्या बताया हुआ है? ऐसा कैसे हो जाएगा? दुश्मन वार ना करे। माया से तुम्हारी दुश्मनी है ना, तो दुश्मन तो मरते दम तक तो वार करता है ना। तो माया तो वार करेगी, विघ्न डालेगी। तुम रावण के ग्राहक हो ना, तो उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फटकाएगी ना। अब देखो दुकानदार होते हैं, उसका कोई ग्राहक तोड़ता है तो गुस्सा तो आता है ना उसको भी। उसको अच्छा नहीं लगता है मेरा ग्राहक टूट जाए। ऐसे ही हम जन्म जन्मांतर, कितने जन्म? पूरा 63 जन्म हम उसके ग्राहक रहे, उसके मुरीद रहे, माया के गुलाम रहे। और अब हम छोड़ दी गुलामी उसकी, तो सामना करेगी, विघ्न डालेगी। लेकिन आपको परवाह, आपको मजबूत बनना है। तभी बाबा ने कहा महावीर हो। तुम रावण के ग्राहक हो ना, उसकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फटकाएगी, तुम्हें परेशान करेगी। ये पहले ही बाबा ने बता दिया। बाप समझाते ये तो पढ़ाई है ना, कोई दवाई नहीं है। दवाई तो याद की यात्रा है। तो दवाई खाते रहो, पढ़ाई करोगे तो दवाई भी मिलती रहेगी। आप पढ़ाई नहीं करोगे तो दवाई काम नहीं आएगी, दवाई का असर कम हो जाएगा। अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे हैं जिनका मुख चलता ही रहता है। मुख चलता है, कोई ना कोई मंत्र उनके अंदर जाप, मंत्र जाप, मंत्र का उच्चारण चलता ही रहता है। नाम जपते रहते हैं राम का, उन्हें गुरु का मंत्र मिला हुआ है। इतना बार तुमको रोज जपना है।
तो जपते रहते हैं, उनको कहते हैं राम के नाम की माला जपना है, इसको ही राम नाम का दान कहते हैं। ऐसी बहुत संस्थाएं बनी हुई हैं। राम नाम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे ना। कोई कुछ कहेगा तो भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, बहुत थोड़े ऐसा करते हैं, है ना। राम नाम जप रहे हैं तो उनको बताया जाता है इतना 1000 आप नाम मंत्र जाप करो, इससे ये प्राप्ति होगी। तो जब बिजी हो जाते हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा कैसे करेंगे, कोई कुछ बोलेगा तो उसका जवाब नहीं देते हैं। परंतु सब ऐसा नहीं करते। बहुत थोड़े होते हैं जो ऐसा करते हैं या फिर बात समझाते हैं। राम राम मुख से कहना नहीं, याद करना है दिल से, सिर्फ मुख से कहने से नहीं। बाबा ने तो उससे ऊंची गहरी बात समझाई है ना। आपको यादी बात सुनेगा तो कहेगा लो राम का नाम लेने के लिए भी मना कर दिया। अब बाबा ने क्या बोला है, मुख से रटने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो आपका मन इधर उधर भाग रहा है ना, उसको लगाओ। वो कहाँ जा रहा है, मुख तो राम राम जप रहा है, तो वो वाली कहावत हो जाएगी, राम नाम जपना। तो ये हाल का तो कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए बाबा कहता है ये ऐसा कुछ आपको जपना नहीं है, याद ही दवाई है। एक ही दवाई से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा की याद ही दवाई है, ये पक्का कर लो। इसी से सारे तुम्हारे दुख रूपी बीमारियां अंदर भरी पड़ी है ना, ये दुख वो दुख, सारे दुखों की एक दवाई है, मेरा बाबा, ठीक है। तो राम नाम जपते रहते हैं, तो फिर इसको राम नाम का दान कहते हैं। ऐसी बहुत संस्थाएं हैं, तो झगड़ा आदि नहीं होता है। बहुत थोड़ा ऐसा करते हैं, बात समझाते हैं, राम राम कोई मुख से नहीं कहना है तो अजप्पा जाप है। सिर्फ बाबा को याद करते रहो, निरंतर याद करते रहो। अजप्पा जाप अंदर दिल में चलता रहे, मुख से नहीं। बाप कहते हैं मैं कोई राम नहीं हूँ, राम त्रेता का था, जिसकी राजाई थी, उनको तो जपना नहीं है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में ये सब सिमरन करते, पूजा करते, तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। भाई जब वो राम कहते हैं तो कौन सा पिक्चर सामने आता है, त्रेता वाला ही आता है ना। उसी राम को याद करते हैं, सीता वाला राम। इसलिए बाबा कहता है राम के पिता को याद करो, जिसको राम जी ने भी याद किया। पूजा करते तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए, बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में ये सब सिमरन करते हैं, क्योंकि वह सब अनराइटियस है, राइटियस तो एक बाप ही है। वह तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं ये कैसे भूल भुलैया का खेल है, सब भूल गए। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है उन्हें याद करें तो क्या होगा फिर। बाबा की याद में रहेंगे तो चेहरा चमकता रहेगा। चेहरा चमकना माना खुशी में रहोगे। किसी किसी का चेहरा मुरझाया रहता है, मुरझाना माना दुखी होना, और चमकना माना खुश रहना। तो ब्राह्मणों के चेहरे चमकते हैं कि नहीं? हाँ, कहता है कोई इतने खुश कैसे रहते हो, कहना चाहिए। कोई पूछे आपका क्या हाल चाल है, ये बोलना है। क्या बोलना है? बोलते हो, रोज बोल रहे हो ना। आप फोन पे पूछते हैं ना, पहले ओम शांति करेंगे, फिर कहेंगे क्या हाल चाल है। ओम शांति में ही आंसर आ गया वैसे तो। अच्छा, तो बोलना है आपको हाल खुशहाल है और चाल और रिश्तों की है। कहेगा ऐसा जवाब तो कभी सुना नहीं हमने, नया जवाब ऐसा बोलना है। तो खुशी में चेहरा खिल जाता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम जानते हो बाबा को याद करने से हम ये बन जाएंगे,
आधा कल्प के लिए हमारे सारे ही दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं। ये समझना है हम बाबा को जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने खुश हैं, कितने हर्षित मुख हैं। ऐसा बनना है। बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है। फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे। ये आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे ना, फिर थोड़ा थोड़ा कम होते जाएंगे। सतयुग में 100% खुश रहेंगे। और अभी देखो अंत आने तक व्यक्ति की खुशी कम होती जाती है। अब कभी कभी खुश होते हैं, लेकिन जब बाबा के बने तब हमेशा खुश रहने लगे। वही संस्कार जागृत कर रहे हैं। ये आत्मा की खुशी के संस्कार साथ जाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इस समय माया तुम्हें बहुत हैरान करेगी। इस समय माया बहुत हैरान करेगी। और कल बाबा ने माया के 2 रूप बताए भी हैं कि किन 2 रूपों से माया आएगी, याद है? हाँ? एक व्यर्थ संकल्पों के रूप में, दूसरा मैं ही राइट हूँ, जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ, मेरा ही विचार सही है, जो मैंने बोला वही सही है। तो माया तो आएगी, माया तो वार करेगी। बाबा ने तो समझाया है, माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की। जब बुद्धि ऐसे काम करती है, समझो माया ने मेरी बुद्धि पर अपना कब्जा किया हुआ है। जब योग में मन ना लगे, पढ़ाई में मन ना लगे, सेवा में मन ना लगे, बाहर दुनिया में तो बैठे ही थे, वहां से तो निकल के अब बाबा के बने। अब कहाँ जाएंगे? यहाँ से छोड़ेंगे तो फिर वहीं जाएंगे। तो बाबा ने कहा अपने बचपन के दिन भूलना नहीं है ना। आप पहले क्या थे, बाबा के बने, क्या परिवर्तन हुआ है जीवन के अंदर? जब बाबा के बने थे, नए नए बने थे, तब क्या स्थिति थी? तभी तो बाबा कहता है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। वो अनुभव याद करो, वो दिन याद करो, बाबा मिलन के दिन याद करो, अव्यक्त पालना याद करो, दादियों की पालना याद करो। सब बाबा ने दिया है ना, हर चीज से भरपूर किया है। ये सब याद करना पड़ता है। सब स्मृति का ही तो खेल है। कभी बाबा कहता अच्छे अच्छे गाने सुनो, अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनो बाबा के, अच्छे अच्छे अनुभवों को याद करो, खुशी वाले दिन याद करो। माया तो आएगी ना तुम्हारी याद को भुलाने के लिए। सदैव वैसा हर्षित मुक्त तो रह नहीं सकेंगे, जरूर कोई समय गुटखा खाएंगे। मनुष्य जब बीमार पड़ जाते हैं ना, तो उनको कहते भी होंगे ना, शिव बाबा को याद करो, भगवान को याद करो, बीमार पड़ते हैं, राम का नाम लो, ऐसा कहा जाता है। परंतु शिव बाबा कौन है ये किसी को पता नहीं है ना, तो क्या याद करेंगे ना फिर? तो क्या समझ के याद करें? क्यों याद करें? तुम बच्चे तो जान गए ना, बाबा को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। देवी देवताएं सतो प्रधान है, उनको कहा जाता है डीटी वर्ल्ड। मनुष्यों की दुनिया नहीं कहा जाता है, मनुष्य नाम नहीं होता है। ये मनुष्यों की दुनिया है, वो है देवी और देवताओं की दुनिया। उसे मनुष्यों की दुनिया नहीं कहेंगे, वो डीटी वर्ल्ड है, देवी देवताओं की दुनिया है। यह है ह्यूमन वर्ल्ड। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा की सारी बातें सब समझने की है और प्रैक्टिकल करने की है। प्रैक्टिकल करोगे तभी लाभ होगा। जैसे दवाई ले आओ, कितनी भी दूर से जाके बैग से दवाई ले आओ, लेकिन घर में रख दो, उससे कुछ होने वाला थोड़ी है। ऐसे ही हम बाबा की बातों को सुन लें घर से आकर के और बुद्धि में ही रखे रहें, प्रैक्टिकल ना करें तो उसका लाभ होगा। जो बाबा कहेगा वो करो तो लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा, और नहीं करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। बाबा ये समझाता है, बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। बाबा अनेक प्रकार की समझाने देते रहते हैं, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र एक ही देते हैं। इतनी सारी मुरली चला के रोज बाबा एक ही मंत्र देते हैं, लास्ट में बाप को
याद करो, कितनी सहज बात है। कितने देहधारी, इतनों को छोड़ के एक को पकड़ लो ना, एक को याद करो, सबके लिए शुभ भावना रखो, शुभकामनाएं रखो, सबको दुआएं दो, सबको सहयोग दो, सब पर रहम करो। यही सिखाया बाबा। अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र यही देते हैं, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और तुम्हारे सारे ये दुख दूर हो जाएंगे। कल पहले भी तुम देवी देवता थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी, वहां कोई भी उल्टा सुल्टा, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी। सीरत माना चाल चलन भी देवताओं जैसा था, वहां कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे। और यहाँ पूरी जिंदगी लग जाती है कि बोलने की अकल नहीं आ पाती है। इससे तो वो बच्चा अच्छा है ना, जब बोलना ही नहीं जानता है, उसका विक्रम जमा नहीं होता है फिर, क्यों तो कुछ बोलता ही नहीं है। तब जब बोलता नहीं है तो उसको जबरदस्ती कहते हैं बोलो बोलो बोलो, है ना। कितने खुश होते हैं जब वो बोलता है, और इतना बोलने लग जाता है जो फिर कहना पड़ता है चुप हो जाओ, इतना नहीं बोलना है। पहले कहते हैं बोलता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो बोलता ही नहीं है। फिर वो बच्चा थोड़े दिन बाद इतना बोलता है, कहते हैं मेरा बच्चा बहुत बोलता है? और फिर वो बच्चा होता है बहुत बोलता है, बहुत बोलने से फिर आगे स्टेप क्या हो जाता है, उल्टा बोलता है। अब फिर उल्टे पर भी कंट्रोल नहीं हुआ। पहले तो ज्यादा बोलने पे कंट्रोल करना था, जब वो ज्यादा बोलने लगा कंट्रोल वहीं चाहिए था, वहां नहीं रोका गया तो फिर उल्टा बोला, वहां भी कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है, फिर वो गालियां देता है। वहां भी अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो माँ बाप को ही घर से बाहर कर देता है। बढ़ता जा रहा है ना उसकी बीमारी, तो बीमारी का इलाज तो करना चाहिए ना। फिर ऐसे ही बाबा कहता है कि सारी बातें तुम सुन रहे हो, आप सब बातें भूल जाओ, सिर्फ तुम मेरी याद में रहो, सबको भूलो, सबको ही भूलो। यहाँ देखो कितना उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। सतयुग में कोई उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे, ऐसा काम ही नहीं होता है। वहां वो है ही दैवी दुनिया, ये ह्यूमन वर्ल्ड है, फर्क है ना। बाबा बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो समझते हैं। यहाँ बाबा ने कहा ऐसा काम भी करते हैं मनुष्य, उल्टा बोलने की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन उल्टा बोलने की आवश्यकता ही ना पड़े उसके लिए तो योग चाहिए ना। फिर ब्रेक कहाँ से लगेगी भाई? सामने वाला गलत कर रहा है, हमें उल्टा भी नहीं बोलना है, तो ये शक्ति कौन देगा? बाबा ही देगा ना। सामने वाला अन्याय कर रहा है, फिर भी हमें उसके साथ प्यार से चलना है, तो शक्ति बाबा से ही मिल सकती है। परिस्थितियां आ रही हैं चारों तरफ से, ढेर सारी परिस्थितियां आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमें गुलाब की तरह खिले रहना है। अभी शक्ति कौन देगा? बाबा देगा। अब दिख नहीं रहा है, उसकी शक्तियां महसूस करो कि इतनी सब चीजों को सामना करने के लिए, सहन करने के लिए, सब चीजों के लिए बाबा ने हमें कितनी शक्तियां दी हैं। यह बाबा बैठ समझाते हैं, मनुष्य समझते हैं डीटी वर्ल्ड को लाखों वर्ष हो गए, यहाँ तो कोई को देवता नहीं कह सकते हैं। देवताएं तो स्वच्छ थे, महान आत्माएं, देवी देवताओं को कहा जाता है। मनुष्यों को कभी देवी देवता नहीं कहेंगे। उसके बाद भी यहाँ कितनों के नाम के पीछे देवी लगाते थे, है ना। पहले तो नाम ही देवियों के रखते थे, राधा रानी, लक्ष्मी देवी, राधा देवी, है ना। लक्ष्मी का नाम रख लिया, राधा का नाम रख लिया, तो देवियों के नाम, जो देवियों का और भी पर्यायवाची नाम है ना, उनके नाम रखे जाते थे। और पीछे लेकिन काली देवी का नाम कोई नहीं रखता, चंडिका देवी का कोई नाम नहीं रखता है, रखता है? दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, इन देवियों के नाम, उमा देवी, वैष्णो देवी, तो ये सब नाम तो रखते हैं। तो देवी लगाते हैं सिर्फ नाम के पीछे, हैं देवी देवता तो नहीं है। तो नाम के पीछे लगाना भी तो ठीक नहीं है,
क्योंकि है तो नहीं, यहाँ तो कोई को देवता कह ही नहीं सकते, वो तो महान आत्माएं थी ना, देवी देवताएं। मनुष्यों को कभी नहीं कहेंगे रावण की दुनिया है, रावण बड़ा भारी तुम्हारा क्या है, दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं है। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, ये कौन है किसी को पता नहीं, कोई मनुष्य तो नहीं है, ये 5 विकार, इसलिए इसको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य है, सब में 5 विकार हैं। ये दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। अभी तुमको सदगति के टाइम पर, सदगति के टाइम आदि का भी बाबा ने समझाया हुआ है कि जो सृष्टि का आदि काल था तब सभी आत्माओं की सदगति थी। दुर्गति का भी बाबा ने बता दिया, द्वापर से दुर्गति आरंभ हो जाती है। तुम ऊंच चढ़ते फिर तुम नीचे गिरते। शिव जयंती भारत में होती है, जब नीचे गिरते तो बाबा आता है, इसलिए शिव जयंती भी मनाई जाती है। तो ये शिव जयंती भारत में होती, रावण जयंती भी भारत में होती है। अदक कल्प देवी देवताओं की दुनिया भी कहाँ होती है, भारत में। लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य भी इसी भारत में चलता है। अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जान गए, महिमा सारी तुम्हारी है। नवरात्रि की पूजा आदि सब तुम्हारी होती है। बाबा ने एक ऐसा भी यादगार आपके बने हुए हैं, तुम स्थापना करते हो, श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चेंज करते हो। श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना। बाबा क्या पूछते हैं, मनमत से तो बहुत जन्म चलते आए ना, अब मनमत पर तो नहीं चलना है। अब सिर्फ याद रहना चाहिए बाबा की श्रीमत। हर कर्म से पहले याद आना चाहिए बाबा की श्रीमत क्या है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कहा ना कदम पर कदम रखना है, नया रास्ता नहीं बनाना है। तो श्रीमत सदैव याद रखनी चाहिए ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार करते रहते हैं, स्थापना होती रहती है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। अभी तुम समझते पुरुषोत्तम संगम युग है, ये बिल्कुल अलग। पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। बाबा आता ही है पुरानी दुनिया को परिवर्तन करने। तुमको समझाते बहुत हैं, परंतु बहुत हैं जो ये सारी बातें, बाबा बहुत समझाते हैं लेकिन बहुत बच्चे हैं सारी बातें ही भूल जाते हैं। भाषण के बाद स्मृति आती है, ये पॉइंट समझानी थी। हो वहु कल्प कल्प जैसी स्थापना हुई है वैसी होती रहेगी। जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे। सब एक जैसा तो पद पा नहीं सकेंगे ना। ऊंचे से ऊंचे पद पाने वाले भी हैं, तो कम से कम पद पाने वाले भी हैं। दादासी चंडाल बनने वाले भी हैं, तो महाराजा महारानी बनने वाले भी हैं। अच्छा, जो अनन्य बच्चे हैं वो आगे चल के बहुत फील करेंगे। जो विशेष तपस्वी बच्चे हैं उन्हें आगे चल के सब टचिंग आएगी और फील करेंगे, महसूस होगा। क्या महसूस होगा कि ये साहूकारों की दासी बनेगी, ये राजाई घराने की दासी बनेगी, ये बड़े साहूकार बनेंगे, तो जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे ऐसे भी बनेंगे। बीच बीच में महल में बुलाएंगे ऐसे भी होंगे। सबको थोड़ी इनवाइट करेंगे, सब मुंह थोड़ी देखेंगे कृष्ण का, सब थोड़ी महल में आएंगे। तो ये सब आगे चल के बाबा ने क्या आपको महसूस होने लगेगा। जो अनन्य बच्चे हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखी हुई है। बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते हैं, सम्मुख सब थोड़ी देख सकेंगे। तुम अभी सम्मुख आए हो, भाई साकार मुरली चल रही है, तो जो बच्चे बैठे हैं बाबा ने सब थोड़ी देख सकेंगे। जो तुम अब सम्मुख सुन रहे हो, तो अव्यक्त का पालना, अव्यक्त बाबा को भी सभी ने नहीं देखा, साकार बाबा को भी सभी ने नहीं देखा। पवित्र बने हुए ऐसे भी होता है जो अपवित्र आकर के यहाँ बैठ जाते हैं। कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, और नहीं सुनेंगे तो फिर आवे ही नहीं। तो मूल बात कहते हैं मन मना भावा। सुना दवाई, मूल बात है मन मना भावा। एक ही मंत्र से तुम्हारे सारे दुख, और आराम से बैठ के करना है। कोई बर्फ में नहीं खड़ा होना है, आराम से बैठ के करना है यार।
इस एक ही मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। मन मना भव, ये बाप कहते हैं, टीचर होकर कहते हैं मध्य जी भव। ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तीनों ही याद रहने चाहिए, तो भी बहुत हर्षित मुख अवस्था रहेगी। बाप पढ़ाते हैं फिर साथ भी ले जाएंगे। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में बाप को कोई जानते ही नहीं है, सिर्फ इतना जानते हैं कि भगवान है और हम सब ब्रदर्स हैं। बाप से क्या मिलता है वह कुछ पता नहीं है भक्ति मार्ग में। तुम अभी समझते हो हम एक बाप, अभी समझते हो एक बाप है और हम सब उनके क्या हैं, पिता एक ही है, बाकी सारी सृष्टि उसके बच्चे हैं। ये बेहद की बात है। सब बच्चों को टीचर बन के बाबा पढ़ाता है इस समय, तो टीचर बेहद का हुआ ना, इतने ढेर बच्चों को पढ़ाने आता है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, वापिस ले जाएंगे। चीची दुनिया से वापिस जाना है। नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं। जो लायक बनते हैं वो सतयुग में जरूर आएंगे। बाबा लायक बनाने आए हैं, जो लायक बनेंगे वो सतयुग में जरूर आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए, एक रस हर्षित मुख रखने के लिए बाप टीचर सदगुरु तीनों को याद करना है। ठीक है, तीनों को याद करना है। यहाँ से खुशी के संस्कार भरने हैं। ठीक है, सदा खुश रहना है। कुछ है या नहीं है, बाबा है आपके पास, तो बाबा है तो सब कुछ है। यहाँ से खुशी के संस्कार बनने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। खुशी के कारण चेहरा चमकता रहे। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। अब सुनते हैं बाबा का वरदान। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार के रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। तो सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि उस समय वो आत्मा परवश है। जो आपकी इंसल्ट कर रही है, दुख दे रही है, कुछ भी दे रही है, वो परवश है, रावण के वश है ना। स्लोगन, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित है, सदा सुखी और खुश नसीब है। अब सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा है। सफलता का सितारा तब बनेंगे जब स्व की सफलता का अभिमान ना हो।
सफलता का सितारा तब बनेंगे जब स्वयं की सफलता का अभिमान ना हो, वर्णन भी ना करें, अपने गीत नहीं गाएं, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित, निर्मल स्वभाव, दूसरे उसके गीत गाएं, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाए। ऐसी निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। अच्छा, ओम शांति।